तो ये आईवीएफ करने का कोई सही एज होता है? बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं जब उनको आईवीएफ का एडवाइस दिया जाता है कि अभी तो मेरी उम्र ही नहीं है आईवीएफ करने की डॉक्टर, मैं कुछ और सालों के बाद सोचूंगी। तो ये आईवीएफ करने का कोई सही एज होता है क्या? उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज इसी टॉपिक के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईवीएफ करने का सही उम्र, सही एज कौन सा है। तो बेसिकली पहले देखते हैं कि आईवीएफ किस पेशेंट्स को लगता है, कौन से पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है। तो नॉर्मली डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी का कि अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है 1 साल से और उनको प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो उसके बाद डेफिनेटली उनको कुछ तो इंटरवेंशन लगेगा। अगर फीमेल का एज ज़्यादा है या 35 के ऊपर है या उनको कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें लग सकता है कि उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो सकता है, तो ऐसे केस में 1 ईयर रुकने का भी जरूरत नहीं है, 6 मंथ्स के बाद ही इंटरवेंशन लग सकता है। लेकिन इंटरवेंशन मतलब आईवीएफ ऐसे ही नहीं है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ऐसे पेशेंट्स में एडवाइस किया जाता है जब उनका समझो ट्यूब्स बंद है, ट्यूबल ब्लॉक है, एक स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, नेचुरल प्रेगनेंसी या आईयूआई से प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है, या एग रिजर्व बहुत कम है, टाइम कम है। ऐसे रीजंस में आईवीएफ यूजुअली एडवाइस किया जाता है। कभी कभी कोई पेशेंट्स में बाकी सब ट्रीटमेंट ट्राई करके हो गए लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो भी आईवीएफ एडवाइस किया जा सकता है। तो एक तो है कि लीगल लिमिट और दूसरा है कि सक्सेस रेट के लिए कौन सा लिमिट हमने फॉलो करना चाहिए। तो एआरटी लॉ आया हुआ है जो आईवीएफ प्रोसीजर्स को गवर्न करता है, तो उसके हिसाब से फीमेल का एज कम से कम 21 के ऊपर होना चाहिए और 50 से नीचे होना चाहिए, और मेल का एज 23 के ऊपर होना चाहिए और 55 से नीचे होना चाहिए, तो ही वो कोई भी ट्रीटमेंट करवा के ले सकते हैं। ये तो हुई बात मिनिमम एज की। ऑब्वियसली उससे कम एज में ट्रीटमेंट करना बराबर नहीं रहेगा, लेकिन मैक्सिमम एज क्या, या फिर कब तक रुकना चाहिए। 30 के एज में अगर पेशेंट ने बोला कि नहीं मुझे अभी ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, मैं अभी यंग हूँ, तो वो सही है क्या? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ के लेनी है कि फीमेल का एज पर्टिकुलरली जो है वो एक नंबर और एक क्वालिटी से लिंक्ड होता है। कोई भी फीमेल बॉर्न होती है तब समझ लो कि एक फिक्स डिपॉजिट लेके बॉर्न होती है एग्स का, और उसी एग्स में से उसी पूल में से एग्स यूज किए जाते हैं जिंदगी भर। नए एग्स बॉडी में प्रोड्यूस नहीं किए जाते। आप बोलोगे कि हर साइकिल में एक बढ़ता हुआ दिखता है, वो कहाँ से आता है? तो वो छोटा एक बॉडी में है, वो बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे एग्स का पूल है उसमें हम नया एडिशन नहीं कर सकते। तो और नंबर भी कम होता है एज के साथ, और अगर किसी पेशेंट में नंबर नहीं कम हो रहा है, नंबर अच्छे से मेंटेन्ड है, हो सकता है, लेकिन क्वालिटी डेफिनेटली कम हो जाता है जैसे फीमेल का एज बढ़ता है। 25 में जो क्वालिटी था वो 30 में नहीं रहेगा, 30 में जो है वो 35 में नहीं रहेगा, और 35 के बाद तो ड्रास्टिक फॉल हो जाता है क्वालिटी में। क्वांटिटी में भी हो सकता है लेकिन क्वालिटी में तो डेफिनेटली होता है। तो इसका मतलब क्या? उसका मतलब 35 के बाद सक्सेस नहीं मिलेगा क्या? ऐसे नहीं है, लेकिन सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। जिस एक पेशेंट को कम एज में जितने अटेम्प्ट्स लगेंगे या जितने एम्ब्रियोज पे उनको सक्सेस मिल सकता है, वही नंबर एम्ब्रियोज का नंबर या अटेम्प्ट्स का नंबर ज़्यादा एज में ज़्यादा रहेगा। तो समझदारी इसी में है कि अगर हमें आईवीएफ लगने ही वाला है, जैसे ट्यूबल ब्लॉक है या स्पर्म काउंट कम है, इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है, तो ऐसे केस में लगने ही वाला है तो बाद में करने से सक्सेस का चांस कम होगा। उससे अच्छा जितना जल्दी हम डिसीजन लेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर कोई ऐसा रीज़न है जहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है कि आईवीएफ इज़ द ओनली चॉइस, वहाँ पे आप कंसल्ट करके थोड़ा सा सोच के 2-3 लोगों से पूछ के, मतलब 2-3 डॉक्टर्स से पूछ के डिसीजन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में।